हम जो विषय सीख रहे थे, क्रूस पर यीशु मसीह ने जो शब्द कहे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनमें से एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रभु ने कहा सब पूरा हुआ, उसको हम देख रहे थे पिछली बार भी। क्रूस पर क्या पूरा हुआ, क्या पूरा होना था? यीशु ने अपनी जान देकर उसको पूरा किया। तो हम पवित्र आत्मा का विषय सीख रहे थे, परंतु हमने समझना है पेंतेकुस्त बाद में है। अगर हमने क्रूस को नहीं समझा तो कभी भी हमारे जीवन में पेंतेकुस्त का अनुभव नहीं आएगा। आत्मा की भरपूरी का, जय के जीवन का, उद्धार का अनुभव कभी नहीं आएगा। तो इसलिए क्रूस की कथा, पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो क्रूस क्यों महत्वपूर्ण है और यीशु के कहे गए शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं? तो आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय 28 से 30 तक। इसके बाद, बहुत कुछ होने के बाद, आप ऊपर पढ़ना, यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे उसको अदालतों में ले जाया गया और उस पे झूठे इल्जाम लगाए गए और उसके ऊपर अत्याचार किए गए। एक ही था पूरी मानव जाति में, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, जिसमें कोई भी कलंक नहीं था, कोई भी पाप नहीं था। इसने कभी भी कोई गलती नहीं करी। इसने सदा सबके साथ भलाई करी और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताया। तो लिखा है इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, होश में है। हमें तो थोड़ा सा दर्द हो जाए तो बेहोश हो जाए। देखो, बंदे का पूरा शरीर का जो खून था मुचड़ चुका है, पीठ पूरी कोड़ों से छन्नी है, सर पर कांटों का कटीला ताज रखा हुआ है, हाथों में लंबे लंबे कील लकड़ी पर ठुके हुए हैं, पांव ठुके हुए हैं। समझना देखो बात को, लेकिन बेहोश नहीं है। इसको मालूम है मेरा काम क्या है, क्या पूरा करना है। यीशु के मुंह से निकले गए आखिरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनमें तो नहीं जा रहे, लेकिन एक ही शब्द हम ले रहे हैं सिर्फ। लिखा है इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आपको मालूम है जब ये शब्द कहे यीशु ने मैं प्यासा हूं, यीशु मसीह पर बहुत परमेश्वर का क्रोध गिरा है। जब सारे जगत का पाप यीशु ने अपने ऊपर उठाया, ये वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, यूहन्ना कहता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कहां पाप उठा ले जाता है? जगत का जब यीशु ने पाप उठाया और क्रूस पर जब लटका हुआ है, 3 घंटे घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय प्रभु यीशु का प्राण और आत्मा, जहां वो धनवान इस समय तड़प रहा है, या जितने भी बिना उद्धार पाए लोग मर रहे हैं इस समय जहां तड़प रहे हैं, पानी का एक बूंद भी वहां प्यास बुझाने के लिए नहीं है। उस समय शरीर यीशु मसीह का क्रूस पर लटका हुआ था, लेकिन उसका प्राण और उसकी आत्मा मौत के दूत नीचे खींच कर लेकर गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसने न केवल हमारे लिए आत्मिक मृत्यु सही, पुकार रहा था एली एली शब्द कतनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि आत्मिक मृत्यु उसने हमारे बदले ली, फिर शरीर की मृत्यु उसने हमारे बदले ली, और वास्तव में जो असली मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, सदा की आग है, तड़पना है, जहां एक बूंद भी पानी नहीं है, उधर से यीशु मसीह होकर आया है। उसी शरीर में जो क्रूस पर लटका हुआ था, उसी शरीर में आकर क्या कहा, मैं प्यासा हूं। सब कुछ जब वो पूरा हो गया, और तब आखिरी शब्द कह रहा है कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर क्या कर दिया, अपना प्राण त्याग दिया। बात को समझना देखो, यीशु मसीह का प्राण किसी ने लिया नहीं है, कोई ले ही नहीं सकता। बाकियों को मरना ही मरना है, लेकिन यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए यीशु के ऊपर कोई मौत की सजा नहीं थी। परंतु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना प्राण दे रहा है,
अपने जीवन को, अपने श्वास को, अपना सब कुछ प्रभु ने हम पापियों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया। ज्ञान नहीं दिया इसने कोई धर्म की स्थापना नहीं करी, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी समय धरती पर आया हो या आगे धरती पर आएगा, सब के लिए यीशु मसीह ने मौत का स्वाद चखा है। मौत है क्या वास्तव में, अगर किसी को इस समय मालूम है तो यीशु को मालूम है। तो उसने कहा मैं प्यासा हूं, और वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। तब जो आखिरी बात थी कि मैं प्यासा हूं, पहले से लिखा हुआ, हम जाएंगे उसमें, तो वो सिरका लेकर कहा सब पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। यीशु ने कहा था मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और अपना प्राण लेने का भी अधिकार है। मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, बल्कि मैं स्वयं अपना प्राण देता हूं। संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया। उसको किसी ने जोर जबरदस्ती कर कर मारा नहीं है। जब यीशु मसीह को गतसमनी बाग में फौज लाठी भाले लेकर उसको पकड़ने के लिए गए, तो यीशु ने कहा किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा यीशु को, यीशु नासरी को। यीशु ने कहा मैं हूं। जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, वैसे ही गिर पड़े, 2 बार मुंदे मुंह गिर पड़े। मतलब जो यीशु मसीह ने कहा ना मैं हूं, उसमें बहुत दम है। मैं हूं का मतलब, मैं हूं कहने वाला एक ही है, जीविता परमेश्वर। मूसा को उसने कहा था मैं जो हूं सो हूं, उसके तुल्य कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उसकी उपमा किसी से दे नहीं सकते। हमने समझना है। इसलिए जब तक हम इस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को नहीं समझते, तब तक छुटकारा नहीं है, आनंद नहीं है, जिंदगी में बदलाव नहीं है। मौत का बहस आएगा, शैतान सताएगा, क्योंकि शैतान को भी मालूम है। इसलिए आजकल ज्यादातर प्रचारक में क्रूस का संदेश ही हटा दिया गया। बस संदेश क्या है? यीशु चंगा करता है, यीशु बरकत देता है, यीशु आशीष देता है, यीशु इसलिए आया ताकि हमें दुख ना उठाना पड़े। इसलिए वो गलत बात है। परंतु वास्तव में जो सच्चा उपदेश है, अगर देखो ना, यीशु के क्रूस का संदेश ही नहीं है। यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना। जैसे अभी 25 दिसंबर आएगा, अभी से लोग तैयारियां करने लग गए, रिहर्सल करने लग गए, क्योंकि बड़ा बिजनेस भी उस दिन होता है, बड़ी दारू की बिक्री होती है, दुकानदारों की बहुत अच्छी दुकानें चलती हैं, और शराबियों को बहुत उस दिन दारू पीने को मिलती है। इसलिए आपने समझना है, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, परंतु यीशु ने ये आज्ञा दिया है कि तुम मेरी मृत्यु को क्या करना? स्मरण करना, मृत्यु को स्मरण करना। मृत्यु में ही छुटकारा है। अगर यीशु मरे ना तो मरना मुझे और आपको था। मैं और आप बचे कैसे? क्योंकि यीशु मरा है। इसलिए यीशु की मृत्यु कितनी महत्वपूर्ण है। यीशु का आने से हम बचेंगे नहीं, यीशु कितने चमत्कार करे उससे हम बचेंगे नहीं, यीशु कितना भी हमें बरकत दे दे उससे हम बचेंगे नहीं। मरना है क्योंकि पापी है। लेकिन यीशु जब मेरे लिए मर रहा है, और जब मैं इस बात पर पूरा विश्वास कर रहा हूं और अपने मुंह से अंगीकार कर रहा हूं और उसे अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर कर जब मैं पानी में डूब कर बपतिस्मा ले रहा हूं, अपना जीवन जब मैं उसे दे रहा हूं, उस शर्त पर हमारे पापों की माफी होती है, हमारा परमेश्वर से मेल होता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जिस जीवन में मौत राज नहीं कर सकती, जिस जीवन में शैतान राज नहीं कर सकता, और जिस जीवन में पाप की प्रभुता नहीं हो सकती, जब तक इंसान स्वयं ना चाहे, तो हमने इस बात को समझना है। तो इधर हम देखते हैं क्या पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, पुराने नियम से ही, उत्पत्ति से ही कहा गया था मसीहा के बारे में, स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सर्प के सिर को कुचलेगा और सर्प उसकी एड़ी को डसेगा। यानी कि यीशु की मृत्यु के बारे में बताया गया था, स्त्री का वंश होकर आएगा बताया गया था। तो हमने देख लिया था पिछली बार उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन में, जहां परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा। अभी आप लूका की अंजील 24 अध्याय 44 आयत पढ़ेंगे। लूका 24 का 44, भविष्यवाणियों की पूर्ति क्रूस पर हुई। लूका 24 अध्याय 44 वचन।
फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं वे सब पूरी हों। मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को ये बात बता रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, ये सारी बातें मैं बताता था तुम्हें कि मुझे अवश्य मरना होगा, मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा, मेरे विषय में जो बातें कही हैं वो पूरा होना है। ये सब बातें प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें बताता रहा। लिखा है, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं वे सब पूरी हों। पुराने नियम में सारी बातें यीशु के बारे में लिखी हुई थी। जितने भी बलिदान थे वो यीशु मसीह के बलिदान की छाया थे। तो यीशु के बारे में पूरा पवित्र शास्त्र पुराना नियम चिल्ला रहा था, मसीहा आएगा, परमेश्वर का मेमना आएगा, राजाओं का राजा आएगा, स्त्री का वंश आएगा, यहूदा के गोत्र में से आएगा, अब्राहम का वंश होकर आएगा, सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। बहुत सारी भविष्यवाणियां थी। हम सब में तो नहीं जा रहे, लेकिन भजन संहिता 22 अध्याय निकालें। भजन संहिता 22 अध्याय 1 से, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। तो इधर हम देखते हैं ये वास्तव में दाऊद ने कही हुई बातें हैं। ये भजनों की, उसमें दाऊद के ऊपर ही ऐसा कुछ कभी घटा नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत दाऊद के जीवन में बातें आई थी, लेकिन वास्तव में पवित्र आत्मा दाऊद का मुंह लेकर भविष्यवाणी कर रहा था मसीह के दुखों के बारे में, कि मसीह दुख उठाएगा, त्यागा जाएगा, क्रूस पर मरेगा। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, उसके कष्टों के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में सब पहले से ही पुराने नियम में लिखा हुआ था, लिख कर दिया था पहले से ही। किस दिन आएगा ये भी लिखा था, कहाँ आएगा ये भी लिखा था। लेकिन दुख की बात है, सृष्टि का मालिक जगत में आया, अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, क्रूस दिया। खैर, उसका क्रूस पर मरना जरूरी था, तभी मनुष्य का उद्धार संभव था। तो इधर पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से होकर यीशु के दुखों के बारे में वो भविष्यवाणी की हुई है। इसका मैं 11 से भी पढ़ता हूँ, 11 से 22 का 11 से। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। आपको मालूम है, यीशु मसीह चेलों को लेकर गया गतसमने बाग में और सहायता मांगी कि मेरे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन चेले सो रहे थे। 3 बार प्रार्थना करी, 3 बार उनको कहा प्रार्थना करो, तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेले, कलीसिया, मनुष्य, इंसान, मानवता सो रही थी। अकेला दुख उठा रहा था। उसका पसीना भी, उसका लहू भी पसीना बनकर निकल रहा था। इतनी वेदना थी, क्योंकि मृत्यु है क्या है, वास्तव में पाप की भयानकता क्या है। इंसान ने तो पाप कर कर मजा ले लिया, लेकिन उस पाप का जो परिणाम है, पाप की जो सजा है, परमेश्वर का जो क्रोध है, न्याय है पाप के ऊपर, कितना भयानक है। इसलिए वो पुकार रहा था, हो सके तो ये प्याला मुंह से हट जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। तो हम सो रहे थे, कोई दुख उठा रहा था हमारे लिए, हमारे उद्धार की कीमत चुका रहा था। हम पापियों के लिए उसके मुंह पर थूका गया, उसको नंगा किया गया, उसको जलील किया गया, उस पर अत्याचार किए गए। जब तक हम मतलब इस क्रूस की गंभीरता को नहीं समझते, हमारे जीवन में, हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा। अति जरूरी है हमें क्रूस को समझना, तभी पेंतेकुस्त का अनुभव आएगा, तभी जय के जीवन का अनुभव आएगा, तभी पवित्रता जीवन में आएगी, तभी परमेश्वर को प्रसन्न करने का, उसके लिए जीने का मन आएगा। तो इसलिए बपतिस्मा एक ही बार है, प्रभु भोज बार बार है, ताकि हम क्रूस को समझे, उसकी मृत्यु को समझे, कैसे वो हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया। तो इधर लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं।
मौत के दूत और वो खूंखार इंसान उसको कैसे कीले मार रहे हैं, कैसे उसके मुंह पर थूक रहे हैं, कैसे उसको कांटों का ताज पहनाकर ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। दाऊद के जीवन में ये कभी घटना नहीं घटी, लेकिन पवित्र आत्मा दाऊद के मुख से होकर, क्योंकि पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है और लक्ष्य क्या है? मनुष्य का उद्धार करना। इसलिए पूरा पवित्र शास्त्र यीशु पर केंद्रित है, उद्धार पर केंद्रित है। इसलिए पवित्र आत्मा उन संतों का उपयोग करती थी और भविष्यवाणी करती। इसलिए यीशु कह रहा है, जितने भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे विषय में भविष्यवाणी की। इसलिए बाइबल का एक एक बिंदु बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया है, हमने उस बात को समझना है। मैं बाइबल पर क्यों विश्वास करता हूँ? मैं यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करता हूँ, जो क्रूस पर मरा है, जो नंगा क्रूस पर लटका है? उसमें ऐसी क्या खासियत थी? ये चीज जीवन को परिवर्तित करती है। ये शैतान के सामने, मौत के सामने, गोली के सामने, तलवार के सामने एक व्यक्ति को खड़ा करने की हिम्मत देती है। जब क्रूस को समझेंगे, बीमारी डराएगी नहीं, मौत डराएगी नहीं, हार्ट अटैक डराएगा नहीं। लेकिन अगर क्रूस नहीं समझा, क्रूस के पास आए नहीं, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपना प्रभु अभी तक माना नहीं, तो मौत तो डराएगी। दिन में भी, रात में भी, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, और शैतान भरमा कर रखेगा, उलझा कर रखेगा, जाल में फंसा कर रखेगा। प्रभुता कर रहे हैं, पाप भी, मौत भी और शैतान भी पूरी मानवता के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं आज भी, जबकि यीशु ने तीनों पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी है। लेकिन जिन्होंने अभी तक क्रूस को नहीं समझा, आज भी उनके जीवनों में वो गुलामी है। इसलिए प्रभु ने कहा, सारे जगत में जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो? मेरा चेला बनाओ। चेला बनाने की सेवकाई है। कलीसिया का इतिहास है। पहली सदी के विश्वासियों ने, कलीसिया ने जगत को बुनियाद से क्या करके रख दिया? हिला के रख दिया। बड़े बड़े सम्राटों के घुटने टिकाए, और यीशु मसीह एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। उन्होंने अपनी जान देकर, अपना सर्वस्व देकर प्रमाणित किया। जब तक वो मरकर गिर नहीं गए, उन्होंने क्या नहीं किया? इस सत्य को, इस वचन को गिरने नहीं दिया। खून गिरा, अपने जान दे देंगे, खून की अंतिम बूंद बहा देंगे, लेकिन इस सत्य के गवाह बनेंगे। हमने समझना है हम किस बुनियाद पर खड़े हुए हैं। रेत पर घर नहीं होना, चट्टान पर घर होना है। कलीसिया यीशु मसीह के खून पर बन रही है, शहीदों पर बन रही है। पहला पत्थर यीशु मसीह है, उसके बाद प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, कलीसिया हैं। डरपोक कोई भी कलीसिया में नहीं है। इसलिए हमने क्रूस के पास आकर वो दिलेरी पानी है। इसलिए प्रभु ने कहा था, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पाओ। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ तभी है जब पैंतेकुस्त तभी आता है जब पहले क्रूस आया। तो क्रूस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। 13 आयत, वे फाड़ने और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। दाऊद के कभी नहीं उखड़े थे, लेकिन पूरा पवित्र शास्त्र मसीहा के बारे में बता रहा था। चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था वो कैसी मौत मरेगा, वो कैसे कष्ट उठाएगा, उसके मुंह से क्या क्या निकलेगा। पवित्र आत्मा ने पहले से लिख कर दिया हुआ था। लेकिन दुख की बात है, यहूदी जो बाइबल पढ़ने वाले थे, वो हर दिन पढ़ते थे भजनों की किताबों को, व्यवस्था को। लेकिन जब वो यीशु ये शब्द बोल रहा था, प्रचार कर रहा था, बता रहा था, उनकी आंखें बंद पड़ी हुई थी, उनकी बुद्धि बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि वो ऐसा यीशु ढूंढ रहे थे जो उनकी इच्छा के अनुसार हो। अगर हम ऐसे यीशु की खोज में हैं जो हमारी मनोकामना पूरी करे, तो हमें वचन कभी समझ में नहीं आएगा। ये मार्ग अपनी मनोकामना पूरी करने का नहीं है, वो तो संसार के मार्ग हैं। ये मार्ग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का है, परमेश्वर के साथ चलने का है, परमेश्वर के लिए जीने का है। और क्रूस एक व्यक्ति को नया जीवन देता है। क्रूस का वो प्रेम मजबूर करता है। वो व्यक्ति अपने लिए जी नहीं सकता। जो अपने लिए जीते हैं, क्रूस नहीं समझा। जो अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी मनमर्जी के लिए, अपनी इच्छा के लिए जी रहे, उन्होंने कभी क्रूस अभी तक समझा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा था, मेरी मृत्यु को बार बार याद करना, ताकि हम क्रूस समझे।
बार बार क्रूस, क्या था वो जो क्रूस पर पूरा हुआ, क्या सहा यीशु ने मेरे लिए, क्या किया यीशु ने मेरे लिए। तो आगे लिखा है, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद के कभी हाथ पांव छेदे नहीं गए, लेकिन पवित्र आत्मा पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा था। दुख की बात है, ये जब ये सब घटनाएं, सब वचन जब यीशु में पूरे हो रहे थे, इंसान सोया पड़ा था, इंसान की आंखें बंद पड़ी हुई थी, उसको मालूम ही नहीं था कि हमारा मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता हमारे लिए दुख उठा रहा है। इसलिए जब एक व्यक्ति को ये बात समझ में आती है, क्रूस समझ में आता है, उसको एक नया जीवन मिलता है, सोच में परिवर्तन आ गया, चाल में परिवर्तन आ गया, उसका लक्ष्य बदल गया, उसका जीने का ढंग बदल गया। अपने सामने उद्धार कोई छोटी बात नहीं, सपने में नहीं होता ये, उस बात को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह के जीवन में ये सब एक एक बात पूरी हो रही है। कैसे उसके जोड़ उखड़ गए, जब भारी सलीब पर उसको 3 किलो से ठोक कर भारी सलीब को जब गड्ढे में एकदम उतारा, तो एकदम उसके सारे जोड़ क्या हो गए, उखड़ गए। पीठ पर इतने जख्म हैं, जो कोड़ा होता था उस पर कीलें लगी होती थी, हड्डियां लगी होती थी और नोकीली चीजें लगी होती थी। जब उसको मारते थे मांस में धस जाता था, और फिर जब उसको उखाड़ते थे पूरा मांस उखाड़ कर लेकर आता था। हड्डियां गिन सकते थे, हड्डियां नजर आ रही थी। मैं और आप इतने बड़े गुनहगार थे, हमारे पाप कितने भयानक थे परमेश्वर की नजरों में। हम तो गलती समझते हैं, हम तो सोचते हैं तो गलती है, गलती नहीं है, पाप पाप है, पाप भयानक है, पाप की मजदूरी मौत है, पाप को माफ किया ही नहीं जा सकता। परमेश्वर ने पहले ही कहा था, जिस दिन पाप करेगा मरेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। पाप से हम कभी खेले ना, पाप से हमें घृणा आए। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा है। मेरे पाप थे, मेरे श्राप थे, मेरे अधर्म थे, मेरे गुनाह थे, जो यीशु मसीह को क्रूस तक ले गए। इस बात को हमने समझना है। आगे लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, परंतु हे यहोवा तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंहों के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया। तो बाद में आगे पूरा हुआ। ये शब्द कहाँ के थे? गतसमनी बाग में प्रभु यीशु ने जो प्रार्थनाएं करी, वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, नहीं बचाया गया, क्रूस पर मरना पड़ा। लेकिन जब क्रूस पर उसका शरीर लटका हुआ था, उस समय प्राण और आत्मा में जहां वो धनवान पुकार रहा है, मुझे बचाओ, हे पिता अब्राहम लाजर को भेज मेरी जीव को ठंडा करे, तो वहां से यीशु मसीह पुकार रहा था और वहां से उसकी सुनी गई, क्योंकि निर्दोष था, निष्कलंक था। एक ही व्यक्ति है जो उधर से निकल कर आया, उसे निकल ही नहीं सकता, दोबारा मौका है ही नहीं है। यीशु मसीह को हमारे पाप उधर ले गए थे, हमारे पाप की सजा थी वो, इसलिए जब वो सजा पूरी हो गई, उस समय वो उधर पुकार रहा था और उस समय उसकी सुनी गई। इब्रानियों की पत्री में भी लिखा हुआ है, वो पढ़ ले और फिर हम प्रार्थना करेंगे। अगला भाग हम फिर अगली बार हम देखेंगे। इब्रानियों 5:7 से। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, उन्हीं दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई।
कहाँ सुनी गई? गतसमनी बाग में आप पूरा आयत पढ़ लो, गतसमनी बाग में उसकी सुनी नहीं गई। 3 बार प्रार्थना करी थी, हो सके तो ये प्याला हट जाए। अगर सुनी जाती तो उसने क्रूस पर कभी नहीं मरना था। लेकिन सुनी कहाँ गई? जब वो तड़पने के स्थान पर पुकार रहा था, उधर से उसकी सुनी गई। भजन संहिता में उसके बारे में 18 अध्याय में और लिखा हुआ है, 69 अध्याय में और बहुत कुछ लिखा हुआ है। इधर भी 22 का हम जब देखते हैं 21 आयत, मुझे सिंह के मुंह से बचा ले, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। क्रूस पर उसी शरीर में आ गया और कहता है मैं प्यासा हूं। और जब उसको स्पंज में डुबाकर वो सिरका दिया गया, उसने मुंह में लिया और कहा पूरा हुआ, तब अपने प्राण त्याग गए। सारा कुछ पूरा कर कर अपना प्राण दिया है, तब कब्र में रखा गया। और उसके बाद वो जब शरीर कब्र में था, धर्मियों के पास गया। पृथ्वी के नीचे 2 जगह है, एक तड़पने की जगह है जहाँ पापी मर कर जाते हैं, और दूसरी जगह थी फिरदौस जहाँ लाजर था, या आदम से लेकर जितने भी धर्मी मरे थे उधर नीचे ही जगह थी। उन सब को लेकर तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, उसी शरीर में जो कब्र में रखा गया था, उसी शरीर में आकर, और जब वो उन सब संतों को लेकर स्वर्ग में फिरदौस में उनको स्थापित किया। अब कोई भी उद्धार पाया हुआ मरता है, धर्मी मरता है, नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर जाता है। लेकिन जो पापी मरते हैं, बिना उद्धार के मरते हैं, उनको मौत के दूत खींच कर नीचे लेकर जाते हैं और दोबारा कोई मौका नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आप और सारे जगत के लिए मरा है, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। आगे हम फिर देखेंगे। सब प्रार्थना करें, धन्यवाद करें यीशु का और अंगीकार करें। कहें प्रभु धन्यवाद, मेरे पाप की सजा तूने उठाई, मेरे अधर्म के कारण तेरा बदन कुचला गया। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, क्रूस की गंभीरता को समझने में प्रभु मेरी मदद कर। सब प्रार्थना, क्या प्रार्थना निकलेगी हमारे मुंह से, सुनने से कुछ शर्त नहीं होगा। अगर हम अपनी जुबान से, अपने दिल से, अपने मन से प्रभु से बात नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, मुंह खोल कर प्रार्थना करें। रात में किसी समय करें, अकेले में करें, दिन में करें, जब भी समय मिलता है बैठकर प्रभु से बात करें। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे लिए अपना खून बहाया, अपना प्राण दिया, मेरी सजा अपने ऊपर ली, मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर, मुझ पर दया कर। सब प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, पूरी मानवता के लिए आपने अपना खून बहाया, अपनी जान दी है। प्रभु जी हर एक हमारे भाई बहन जो इस समय जुड़े हुए हैं, सबको इस क्रूस की गंभीरता को, आपके महान अनुग्रह प्रेम को, इस उद्धार को पहचानने के लिए मदद करना। और जिन लोगों तक अभी तक ये उद्धार का संदेश नहीं पहुंचा, ये प्रभु उद्धार का प्रकाश उनके ऊपर अभी तक नहीं चमका, प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि तू बादलों पर आए प्रभु, ये उद्धार का प्रकाश पूरी मानव जाति में फैल जाए, बहुत से लोग बचाए जाएं, कोई नाश ना हो। प्रभु जी प्रभु सब बचाए जाएं। आप दया करना, आप हम सब के जीवनों में भी ऐसा काम कर कि हम आपके गवाह बने, आपकी खुशी के लिए जिए। प्रभु हम अपने लिए ना जीकर आपके लिए जिए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, सुने गए वचन और भी हमारे जीवनों में काम कर। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर सारी महिमा आपको, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।